अंदज़रगर ने अपनी रान पर हाथ मारकर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ ही नहीं सकते, हम उनसे कई गुना ज्यादा फौज ले जाएंगे। मैं उन्हें अपनी फौज के नीम दायरे में लेकर मजबूर कर दूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़ें। अंदज़रगर उर्दशेर ने कहा, यहाँ बैठकर मंसूबा बना लेना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर इसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कमानदार ने एक बात बताई है, इस पे गौर करो। ये कहता है कि मुसलमान अपने मजहब और अपने अकीदे के वफादार हैं और वो अपने खुदा और अपने रसूल का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फौज में अपने मजहब की वफादारी नहीं है? इतनी नहीं जितनी मुसलमानों में है। और इस पर भी गौर करो अंदज़रगर, मुसलमान अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं, ये इनकी कमजोरी है। यहाँ के लोग इनके खिलाफ होंगे। नहीं शहनशाह, कमानदार ने कहा, फारस के जिन इलाकों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है वहाँ के लोग उनके साथ हो गए हैं। उनका सुलूक ऐसा है कि लोग उन्हें पसंद करने लगते हैं। वो कत्ल सिर्फ उन्हें करते हैं जिन पर उन्हें कुछ शक होता है। यहाँ के वो अरबी लोग उनके साथ नहीं हो सकते जो ईसाई हैं। अंदज़रगर ने कहा, मेरे दिल में उन लोगों की मोहब्बत है, उसे वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं इन्हें अपनी फौज में शामिल करूंगा। हम यहाँ के मुसलमानों पर भरोसा नहीं कर सकते, ये हमेशा बागी रहे, इन पर हमें कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। इनकी वफादारियां मदीना वालों के साथ हैं। इन मुसलमानों के साथ पहले से ज्यादा बुरा सलूक करो। उर्दशेर ने कहा, इन्हें उठने के काबिल न छोड़ो, हमने उन्हें मवेशियों का दर्जा दे रखा है। अंदज़रगर ने कहा, उन्हें भूखा रखा है, उनके खेतों से हम फसल उठा कर ले आते हैं और उन्हें सिर्फ इतना देते हैं जिस पर वो सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम लेने से बाज नहीं आते। भूखे मर जाना पसंद करते हैं लेकिन अपना मजहब नहीं छोड़ते, यही उनकी कुव्वत है। कमानदार ने कहा, वरना एक आदमी 10 का मुकाबला नहीं कर सकता। कपड़ों में मलबूस आदमी जरा पोश को कत्ल नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ये करके दिखाया है, मैं इस कुव्वत को कुचल डालूंगा। उर्दशेर ने बुलंद आवाज से कहा, अंदज़रगर, अभी इन मुसलमानों का ना छेड़ना जो हमारी रियाया है। उन्हें धोखा दो कि हम उन्हें चाहते हैं। पहले उनका सफाया करो जिन्होंने हमारी शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत की है। इसके बाद हम उनका सफाया करेंगे जो हमारे साए में सांपों की तरह पल रहे हैं। उसी रोज उर्दशेर ने अपने वजीर अंदज़रगर और उसके मातहत सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि होना ये चाहिए था कि हम मदीना पर हमला करते और इस्लाम का वहीं खातिमा कर देते, लेकिन हमला उन्होंने कर दिया है और हमारी फौज उनके आगे भागी भागी फिर रही है। सिर्फ 2 मारकों में हमारे 4 सालार मारे गए हैं। उर्दशेर ने कहा, उन चारों को मैं अपनी जंगी ताकत के सुतून समझता था, लेकिन उनके मर जाने से किसरा की ताकत नहीं मर गई। सब कान खोल कर सुन लो, जो सालार या नायब सालार शिकस्त खाकर वापस आएगा उसे मैं जल्लाद के हवाले कर दूंगा। उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो अपने आप को खुद ही खत्म कर ले या किसी और तरफ निकल जाए। फारस की सरहद में कदम न रखे। अंदज़रगर, तुम मदाइन और इर्द गिर्द से जिस कदर फौज ले जाना चाहो ले जाओ। सालार बहमन को मैंने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फुरात के किनारे दलजा के मुकाम पर पहुंच जाए। तुम इससे जल्दी दलजा पहुंच जाओ, वहां खैमजन होकर बहमन का इंतजार करना। जो ही वो आ जाए दोनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा न रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ। मैं देखने आऊंगा कि उनके घोड़ों और ऊंटों के मुर्दार उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतश्त के नाम पर हलफ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे या मौत। अंदज़रगर दोनों फौजों का सिपह सालार होगा। अंदज़रगर, तुम्हारे जहन में कोई शक या वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहनशाह फारस अब शिकस्त की आवाज नहीं सुनेंगे। सालार अंदज़रगर ने कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं ईसाइयों को अपने साथ ले लूं और इससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो। उर्दशेर ने कहा, लेकिन मैं वक्त जाया करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो। ये इराक का इलाका था जहाँ ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बिन वाइल आबाद था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे, इराक के इस इलाके में इकट्ठे होते रहे और यहीं आबाद हो गए। इनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के खिलाफ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे। ईरानियों ने उन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आजाद कर दिया था। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें मुसन्ना बिन हारिसा जैसा कायद मिल गया था जिसने उन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म व तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ उनका रवैया कुछ बेहतर था। मौरखों ने लिखा है कि ज़रतश्ती सालार अंदज़रगर हुर्मुज़ की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता था तो उन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ उसका सुलूक बहुत अच्छा था। उसे अब ईसाइयों की मदद की जरूरत महसूस हुई। उसने उनके कबीले बकर बिन वाइल के बड़ों को बुलाया
वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ, इंदज़रगर ने कहा। मैं उसका इजाला करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा। हम आपकी रियाया हैं, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे। हमें कोई शिकायत नहीं। एक और ने कहा। आपने जो कहना है वो कहें, मुसलमान बढ़ते चले आ रहे हैं। इंदज़रगर ने कहा। शहनशाह फारस की फौज उन्हें फरात में डबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की जरूरत है। अगर शहनशाह फारस की फौज इस्लामी फौज को फरात में डबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या जरूरत पेश आ गई है? वफ्द के बड़ों में से एक ने पूछा। हम सुन चुके हैं कि फारस की फौज के 4 सालार मारे गए हैं, आप हमसे पूछते क्यों हैं? हम आपकी रियाया हैं, हमें हुक्म दें। हम सरकशी की जरूरत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मैदान जंग में नहीं ले जाना चाहता। इंदज़रगर ने कहा। मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें जमीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पर फतह हासिल करते जा रहे हैं क्योंकि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जिजिया वसूल करते हैं। क्या ये गलत है कि तुम में वो भी हैं जो अपने लिए इसलिए घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? जरा गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम तुम्हें एक फौज दे रहे हैं, इसे और ज्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद मजहब से बचाओ। इंदज़रगर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्ताइल किया कि वो उसी वक्त वापस गए और मौर्रिखों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्लो गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ उसी को बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसिन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, मालो दौलत जमीन में दबा दो। औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएं। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहनशाह फारस की फौज हमारे साथ है। यसू मसीह की कसम, हम अपनी इज्जत पर कट मरेंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्तो जबल को, जिन्नो इंस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था कि ये सब क्या है। किसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है? किधर से आ रहा है? जोशो खरोश था। ईसाई माएं अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं। बीवियां खामिदों को और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। किसरा की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो किसरा की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे थे। एक बस्ती में लड़ने वाले ईसाई जमा हो रहे थे। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था। बस्ती में मशालें घूम फिर रही थीं और शोर था। बस्ती दिन की तरह बेदार और सरगर्म थी। 2 आदमी जो उस बस्ती वालों के लिए अजनबी थे बस्ती में दाखिल हुए और लोगों में शामिल हो गए। हम एक ललकार सुनकर आए हैं। उनमें से एक ने कहा, हम रोजगार की तलाश में बड़ी दूर से आए हैं और शायद मदाइन तक चले जाएं। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? किसी ने उनसे पूछा। मजहब क्या है तुम्हारा? दोनों ने अपनी अपनी शहादत की उंगलियां बारी बारी अपने दोनों कंधों से लगाईं और अपने सीने पर उंगलियां ऊपर नीचे करके सलीब का निशान बनाया और दोनों ने बैक ज़बान होकर कहा कि वो ईसाई है। फिर तुम मदाइन जाकर क्या करोगे? उन्हें एक बूढ़े ने कहा, तुम तनोमंद हो, तुम्हारे जिस्मों में ताकत है। क्या तुम अपने आप को कंवारी मरियम की आबरू पर कुर्बान होने के काबिल नहीं समझते? क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा पेट मुकद्दस है? नहीं। उनमें से एक ने कहा, हमें कुछ बताओ और तुम में जो सबसे सियाना है हमें उससे मिलाओ, हम कुछ बताना चाहते हैं। वहाँ फारस की फौज का एक पुराना कमांडर मौजूद था। उन दोनों को उसके पास ले गए। सुना है तुम कुछ बताना चाहते हो? कमांडर ने कहा। हाँ। एक ने कहा, हम अपना रास्ता छोड़कर इधर आए हैं। सुना था कि मुसलमानों के खिलाफ एक फौज तैयार हो रही है। हाँ, हो रही है। कमांडर ने कहा, क्या तुम इस फौज में शामिल होने आए हो? ईसाई होकर हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस फौज में शामिल नहीं होंगे? उनमें से एक ने कहा, हम काजिमा से थोड़ी दूर की एक बस्ती के रहने वाले अरब हैं। हम मुसलमानों के डर से भागकर इधर आए हैं। अब आगे नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम बताना ये चाहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने वो बहुत थोड़ी तादाद को लाते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी फौज उनसे शिकस्त खा जाती है। इसे जमीन पर लकीरें डालकर समझाओ। उसके दूसरे साथी ने उसे कहा। फिर ईरानी कमांडर से कहा, हमें मामूली दिमाग के आदमी ना समझना। हम तुम्हें अच्छी तरह समझा देंगे कि मुसलमानों के लड़ने का तरीका क्या है और वो इस वक्त कहाँ हैं, और तुम लोग उन्हें कहाँ लाकर लड़ाओ तो उन्हें शिकस्त दे सकते हो। हम जो कुछ बताएं ये अपने सालार को बता देना। एक मशल लाकर उसका डंडा जमीन में गाड़ दिया गया। ये दोनों आदमी जमीन पर बैठकर उंगलियों से लकीरें डालने लगे। उन्होंने जंगी इस्तिलाहों में ऐसा
नक्शा पेश किया कि कमांडर बहुत मुतासिर हुआ। अगर हमें पता चल जाए कि मदाइन की फौज किस तरफ से आ रही है तो हम तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकते हैं, उनमें से एक ने कहा, और कुछ खतरों से खबरदार भी कर सकते हैं। 2 फौजें मुसलमानों को कुचलने के लिए आ रही हैं, कमांडर ने कहा। मुसलमान उनके आगे नहीं ठहर सकेंगे बशर्ते कि दोनों फौजें मुख्तलिफ समतों से आएं। एक अजनबी ईसाई ने कहा। वो मुख्तलिफ समतों से आ रही है, कमांडर ने कहा। एक फौज मदाइन से हमारे बड़े ही दलेर और काबिल सालार अंदज़रगर की ज़ेरे कमान आ रही है, और दूसरी फौज ऐसे ही एक नामवर सालार बहमन जाज़विया ला रहा है। दोनों दलजा के मकाम पर इकट्ठी होंगी। इनके साथ बकर बिन वाइल का पूरा कबीला होगा। चंद छोटे छोटे कबीलों ने भी अपने आदमी दिए हैं। तो फिर तुम्हारे सालारों को जंगी चालें चलने की जरूरत नहीं, दूसरे ने कहा। तुम्हारी फौज तो सैलाब की मानिंद है, मुसलमान तिनकों की तरह बह जाएंगे। क्या तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो? हमने तुम में खास किस्म की ज़हानत देखी है। तुम सालार नहीं तो नायब सालार के ओहदे के लायक जरूर हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो। कमांडर ने कहा। हम अपने घोड़े ले आएं? दोनों में से एक ने कहा। हम तुम्हें सुबह यहीं मिलेंगे। सुबह कूच हो रहा है, कमांडर ने कहा। उन तमाम लोगों को जो लड़ने के लिए जा रहे हैं एक जगह जमा किया जा रहा है। तुम उनके साथ आ जाना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोनों बस्ती से निकल गए। उन्होंने अपने घोड़े बस्ती से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के साथ बांध दिए और बस्ती में पैदल गए थे। बस्ती से निकलते ही वो दौड़ पड़े और अपने घोड़ों पर जा सवार हुए। क्या हम सुबह तक पहुंच सकेंगे बिन आसिफ? एक ने दूसरे से पूछा। खुदा की कसम हमें पहुंचना पड़ेगा, खा उड़कर पहुंचे, बिन आसिफ ने कहा। ये खबर इब्ने वलीद तक बर वक्त न पहुंची तो हमारी शिकस्त लाजमी है। घोड़े थके हुए नहीं, अल्लाह का नाम लो और एड़ लगा दो। दोनों ने एड़ लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। अशर बिन आसिफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा, ये तो तूफान है। अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बकर बिन वाइल की तादाद देख लो, कई हजार होगी। मैंने अपने सालार इब्ने वलीद को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा। क्या तुम इसकी परेशानी को नहीं समझे? बिन आसिफ ने कहा। हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अशर ने कहा। आतिश परस्त इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये जमीन है। ये दोनों घुड़सवार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के उस जासूसी निजाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फारस की सरहद के अंदर आकर कायम किया था। उन्हें एहसास था कि वो मदीना से बहुत दूर अजनबी जमीन पर आ गए हैं जहां अल्लाह के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखने के लिए हर तरफ अपनी आंखें बिछा रखी थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज के बाद फारिग हुए ही थे कि उनके खैमे के करीब 2 घोड़े आ रुके। सवार कूद कर उतरे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज बाजमात पढ़कर आ रहे थे। उन सवारों को देखकर उनके करीब जा रुके। घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आ रहे। उनकी सांसें फूंकनी की तरह चल रही थी। सवारों की हालत घोड़ों से भी बुरी थी। अशअर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बिन आसिफ क्या खबर लाए हो? अंदर चलो, जरा दम ले लो। दम लेने का वक्त नहीं है सालार। बिन आसिफ ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे उनके खैमे में दाखिल होते हुए कहा, आतिश परस्तों का सैलाब आ रहा है। हमने ये खबर ईसाइयों की एक बस्ती से ली है। बकर बिन वाइल की अलग फौज तैयार हो गई है। ये मदाइन की फौज के साथ अंदज़रगर नाम के एक सालार की ज़ेरे कमान आ रही है। दूसरी फौज बहमन जाज़विया की ज़ेरे कमान दूसरी तरफ से आ रही है। क्या ये फौजें हम पर मुख्तलिफ समतों से हमला करेंगी? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। नहीं, अशअर ने जवाब दिया, दोनों फौजें दलजा में इकट्ठा होंगी और तुम कहते हो कि सैलाब की तरह आगे बढ़ेंगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कमांडर ने यही बताया है। बिन आसिफ बोला, उन दोनों की रिपोर्ट अभी मुकम्मल हुई थी कि एक शुतर सवार खैमे के बाहर आ रुका और ऊंट से उतरकर बगैर इत्तला खैमे में आ गया। उसने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि फलां समत से ईरानियों की एक फौज बहमन जाज़विया की क़यादत में आ रही है। ये भी एक जासूस था जो किसी भेस में उस तरफ निकल गया था जिधर से बहमन की फौज आ रही थी। तारीख बताती है कि अंदज़रगर और बहमन जाज़विया को इस तरह कूच करना था कि दोनों की फौजें बैक वक्त या थोड़े से वक्फे के साथ दजला पहुंचती। मगर हुआ यूं कि अंदज़रगर पहले रवाना हो गया। उसकी वजह शायद ये थी कि वो किसरा उर्दशेर के करीब था, इसलिए उर्दशेर उसके सर पर सवार था। बहमन दूर था। उसे कूच का हुक्म कासिद की ज़बानी पहुंचा था। वो 2 दिन बाद रवाना हुआ। किसी भी मौर्रिख ने इस फौज की तादाद नहीं लिखी जो अंदज़रगर के साथ थी। बहमन की फौज की तादाद भी तारीख में नहीं मिलती। सिर्फ ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा मिलता है कि आतिश परस्तों की फौज जो मुसलमानों के खिलाफ आ रही थी वो वाकई सैलाब की मानंद थी। और शेर ने कहा कि वो एक और शिकस्त का खतरा मूल नहीं लेगा। चुनाचे उसने इतनी ज्यादा फौज भेजी थी जितनी इकट्ठी हो सकती थी।
अंदज़रगर की फौज का तो शुमार भी नहीं हो सकता था। अपनी बाकायदा फौज के अलावा उसने बकर बिन वाइल के मालूम नहीं कितने हजार ईसाई अपनी फौज में शामिल कर लिए थे। इनमें प्यादा भी थे और सवार भी। इस फौज में मजीद इजाफा कूच के दौरान इस तरह हुआ कि जंगे दरिया में आतिश परस्तों के जो फौजी मुसलमानों से शिकस्त खाकर भागे थे, वो अभी तक कदम घसीटते मदाइन को जा रहे थे। वो सिर्फ थकन के मारे हुए नहीं थे, उन पर मुसलमानों की दहशत भी तारी थी। पसपाई के वक्त मुसलमानों के हाथों उनकी फौज का कत्लेआम हुआ था। उन्होंने कश्तियों में सवार होकर भागने की कोशिश की थी, इसलिए वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन के लिए बड़ा आसान शिकार हुए थे। इस भगदड़ में जो कश्तियों में सवार हो गए थे, उन पर मुजाहिदीन ने तीरों का मी बरसा दिया। ऐसी कश्तियों में जो सिपाही जिंदा रहे थे, उनकी जहनी हालत बहुत बुरी थी। उनकी कश्तियों में उनके साथी जिस्मों में तीर लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे। इस तरह जिंदा सिपाहियों ने लाशों और तड़प तड़प कर मरते साथियों के साथ सफर किया था। कश्तियां खून से भर गई थी। जिंदा सिपाहियों को कश्तियां खेने की भी होश नहीं थी। कश्तियां दरिया के बहाव के साथ साथ खुद ही बहती कहीं से कहीं जा पहुंची थी और दूर दूर किनारे से जा लगी थी। और जरतश्त के ये पुजारी बहुत बुरी जिस्मानी और जहनी हालत में मदाइन की तरफ चल पड़े थे। वो 2-2, 4-4 और इससे भी ज्यादा की टोलियों में जा रहे थे। पुरानी तहरीरों से पता चलता है कि उनमें से कई एक ने जब अंदज़रगर की फौज को आते देखा तो भाग उठे। वो तेज दौड़ नहीं सकते थे, उन्हें पकड़ लिया गया और फौज में शामिल कर लिया गया। कुछ तादाद ऐसे सिपाहियों की मिली जो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे थे। उनमें कुछ ऐसे थे जो बोलते ही नहीं थे। उनसे बात करते थे तो वो खाली खाली निगाहों और बेतासुर चेहरों से हर किसी को देखते थे। बाज बोलने की बजाय चीखें मारते और दौड़ पड़ते थे। बेशतर इसके कि ये सारी फौज के लिए खौफ हिरास का सबब बन जाएं, इन्हें फौज से दूर ले जाकर खत्म कर दो। उनके सालार अंदज़रगर ने हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील की गई। मदाइन की ये फौज ताज़ा दम थी। उसने अभी मुसलमानों के हाथ नहीं देखे थे, लेकिन दरिया के मार्के से बचे हुए सिपाही जब रास्ते में इस ताज़ादम फौज में शामिल हुए तो हल्के से खौफ की एक लहर सारी फौज में फैल गई। शिकस्त खुर्दा सिपाहियों ने अपने आप को बेकसूर साबित करने और ये जाहिर करने के लिए कि वो बेजिगरी से लड़े हैं, मुसलमानों के मुतालिक अपनी फौज को ऐसी बातें सुनाई जैसे मुसलमानों में कोई माफौकल फितरत ताकत हो और वो जिन भूत हों। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी क़यादत की ये खूबी थी कि वो दुश्मन को जिस्मानी शिकस्त ऐसी देते थे कि दुश्मन पर नफ्सियाती असर भी पड़ता था, जो एक अरसे तक दुश्मन के सिपाहियों पर बाकी रहता। और इसी दुश्मन के साथ जब एक और मार्का लड़ा जाता तो वो नफ्सियाती असर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत फायदा देता था। ये असर पैदा करने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुश्मन को पसपा करने पर ही मुतमईन नहीं हो जाते थे, बल्कि दुश्मन का ताक़ुब करते और उसे ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान पहुँचाते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जासूसों ने ये इत्तला भी उन्हें दी कि पिछले मार्के के भागे हुए सिपाही भी मदाइन से आने वाली फौज में शामिल हो रहे हैं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें नई सूरत हाल से आगाह किया। मेरे अजीज साथियों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा, हम यहाँ सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर लड़ने आए हैं। जंगी नुक्ताए निगाह से देखा जाए तो हम फारस की फौज से टक्कर लेने के काबिल नहीं। अपने वतन से हम बहुत दूर निकल आए हैं, हमें कुमक नहीं मिल सकती, हम वापस भी नहीं जाएंगे। हम फारसियों को और किसरा को नहीं, आग के खुदाओं को शिकस्त देने का अज़्म किए हुए हैं। मैं तुम सबके चेहरों पर थकन के आसार देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखें भी थकी थकी सी हैं और तुम्हारी बातों में भी थकन है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, हमारी रूहें थकी हुई नहीं। हमें अब रूह की ताकत से लड़ना है। ऐसी बातें जबान पर न ला इब्ने वलीद। एक सालार आसिम बिन अमर ने कहा, हमारे चेहरों पर थकन के आसार हैं, मायूसी के नहीं। हमारे इरादों में कोई थकन नहीं इब्ने वलीद। दूसरे सालार अदी बिन हातिम ने कहा, हमने आराम कर लिया है, सिपाह ने भी आराम कर लिया है। मैं इसीलिए यहाँ खैमजन हो गया था कि अल्लाह के सिपाही आराम कर लें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम्हारे इरादे थके हुए नहीं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं दूसरी बातें करना चाहता हूँ जो ज्यादा जरूरी हैं। तुमने देखा है कि हमने फारसियों को पहले मार्के में शिकस्त दी तो वो फिर हमारे सामने आ गए। उनके साथ उनके वो सिपाही भी आ गए जो पहले मार्के से भागे थे। अब मुझे फिर इत्तला मिली है कि दूसरे मार्के से भागे हुए सिपाही मदाइन से आने वाली फौज के साथ रास्ते में मिलते आ रहे हैं। अब तुम्हें ये कोशिश करनी है कि अगले मार्के में आतिश परस्तों का कोई सिपाही जिंदा ना जा सके। हलाक करो या पकड़ लो। किसरा की फौज का नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। हमारा अल्लाह यूं ही करेगा। 3-4 आवाजें सुनाई दी, सब अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम उसी की खुशनुदी के लिए घरों से इतनी दूर आ गए हैं। अब जो सूरत हमारे सामने है इस पर संजीदगी से गौर करो। ये फैसले जज्बात से नहीं किए जा सकते। इस हकीकत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि फारसियों की जंगी ताकत और तादाद जो अब आ रही है, हम उसका मुकाबला करने के काबिल नहीं। लेकिन पसपाई को दिल से निकाल दो। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मदाइन की फौज दजला उबूर कर आई है।
आज रात फुरात को भी अबूर कर लेगी, फिर वो दलजा पहुंच जाएगी। उनकी दूसरी फौज भी आ रही है। हमारे जासूस उसका कूच देख रहे हैं और मुझे इत्तलात दे रहे हैं। खुदाए जुल जलाल हमारी मदद कर रहा है। ये उसी की जाते बारी का करम है कि फारस की ये दूसरी फौज जो एक सालार बहमन जाजविया की जेरे कमान आ रही है, उसकी रफ्तार तेज नहीं, वो पड़ाव ज्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से दोनों फौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अकल अगर सही काम कर रही है तो मैं यही एक बेहतर तरीका समझता हूँ कि मदाइन की फौज जो सालार अंदजरगर के साथ आ रही है वो दलजा तक जल्दी पहुँच जाएगी। बेशतर इसके कि बहमन की फौज भी उससे आ मिले, हम अंदजरगर पर हमला कर देंगे। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता।